हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह है मेरे गांव की। जैसा कि रात को मैं छत पर सोने आई थी तब कि मैं नहीं दिखा पाती कि बहुत ही रात था, बट ये अभी मॉर्निंग का नज़ारा है। छत पर मैं सोई थी और यहाँ का सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। खेत हो, खेत के बीच में घर हो और तब वो खुशी अलग ही है। और बस में कोयल की आवाज़, मोर की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है यार। और शहरों में तो ये चीज़ें देखने और सुनने के लिए, तरसने के लिए होती है। एंड इसी के साथ मुझे यहाँ खेत में दिखा एक मोर जो कि एकदम अपने बिंदास चल रहा था, जैसे किसी का भी डर नहीं था, एकदम बिंदास चल रहा था। जो कि कुछ इस तरीके से ये है वो मोर जो कि कुछ चल रहा है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके गांव में अभी भी मोर दिखते हैं या नहीं। और इसी के साथ मुझे दिखा ये उगता हुआ सूरज जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था ये पल था। एंड गांव आए तो भाई गांव की शुरुआत गांव के तरीके से करेंगे, जिसकी शुरुआत में दतून के साथ की। सूरज कुछ ज़्यादा ही चटाक तरीके से निकल चुका है और यहाँ पे कुछ और भी मेहमान हैं, जैसे कि ये भैंसें। इसी के साथ मैं निकल गई खेत की तरफ, खेत का मुआयना करते हुए। जब भी मैं गांव जाती हूँ ना, हर कोई मुझे इंट्रोड्यूस कराता है अपने खेत के बारे में, खेत में क्या चीज़ लगी है, उसका पेड़ कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। जैसा कि कद्दू, भिंडी, करेला, ननुआ, जो भी कुछ थी सारी भी आने के बाद मुझे सारी भी एक जैसे ही दिख रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब तक बताया गया कि हाँ भाई ये है वो है, जिस थोड़ा बहुत समझ में आया। बट अगर मुझे ऐसे कोई बोले तो मैं कभी भी ना समझ पाऊँ कि हाँ भाई क्या है। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस का पेड़ आपको इसमें दिखा। मुझे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बोड़ा, लौकी, भिंडी, कद्दू, इन सब के ही पेड़ दिखे। मेरे लिए ऐसे बोलता है ना कि हर चीज़ एक बराबर, जो कि कुछ इस तरीके कुछ खास समझ में नहीं आया। बट देखने की शौक़ बहुत होती है कि भाई कैसे दिखते हैं, छोटे होते हैं कैसे दिखते हैं, बड़े होते हैं कैसे, मतलब कैसे ये होते हैं पौधे। और ये जो सब्जियां हम खाते हैं, खाने में बहुत लगती है कि हाँ भाई मार्केट से लिया खा लिया, बट उसके पीछे बहुत ही मेहनत लगती है। उस मेहनत को देखने के लिए ना ये गांव एकदम परफेक्ट प्लेस है बोल सकते हो। और इसी के साथ अब बारी थी यहाँ पे कुछ आने के बाद अलग ही नज़ारा देखा, जो कि भैंस का दूध निकालने की तैयारी चल रही है। मुझे तो लग रहा था कि वो डायरेक्ट, बट नहीं, भैंस का दूध निकालने से पहले उसके बच्चे को उसके पास ले जाके थोड़ा टाइम उसको ऐसे दूध पीने को दिया जाता है। उसके बाद जो भी दूध निकालना होता है वो प्रक्रिया चलती है। तो इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। और रिसेंटली आई हुई आंधी से हमारे यहाँ कुछ इतने सारे आम गिर चुके थे और उन्हीं की छीलने की तैयारी चल रही थी। और बाहर आके देखा तो मामा जी आज कर रहे हैं ये गोबर से घर की जो लिपाई और पुताई। और इसी के साथ मैंने देखा ये भैंसों का घर, जहाँ यहाँ भैंस रहती है। और इसी के साथ मैं पहुंच गई वापस से खेत में। और इस खेत में क्या मक्का बोने की तैयारी, या मक्का बोया हुआ था। और इतनी धूप में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनस्क्रीन काम करेगी। एंड इसी के साथ मैं बैठ गई। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे मज़ा बहुत आ रही थी। ये भी कुछ प्रक्रिया है खेत में, मतलब क्या करते हैं मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे मज़ा बहुत आ रही थी। बट जो पर्सन खींच रहे हैं मेरे भैया, उनको उनकी मेहनत देख के लग रहा था यार खेती करने में सच में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमें सारी चीज़ें आसानी से ईज़िली मिल जाती है, बट यार उस किसान से पूछो जो इस खेती को करता है, कितनी मेहनत करता है, कैसे कैसे वो खेतों में काम करता है। और इसी के साथ ये दो छोटे मोटे बच्चे, क्योंकि ये भी फुल मज़ा ले रहे थे गांव आने के बाद गांव की चीज़ों का। एंड इसी के बाद ये आम की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। इसका बनने वाली थी चटनी, जो कि मैं पहली बार सुन रही हूँ कि आम की जो अचार के टाइप की चटनी होती है जो कि गांव में बनती है। तो और ये 1 से 2 साल तक ये चटनी चलती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो। इसी के साथ ये बच्चे जो कि मट्टी में खेल रहे थे यार, मतलब पूरा इंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ मैं भी थोड़ा सा आ गई मेहनताना करने। और इसी के साथ मैं देखा ये बच्चा जो कि सोने की कोशिश कर रहा है, बट मक्खियाँ उसे सोने नहीं दे रही है, उसको परेशान करके रख दे रही है। एंड इसी के साथ मैंने खाई सब्जी और रोटी। इसके आगे मैंने क्या किया वो नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी। इस ब्लॉग में इतना ही।